तो वही बॉम्ब थ्रेट के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया। विमान में पायलट सहित क्रू मेंबर के साथ 182 यात्री सवार थे। सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों की सघन तलाशी ली, लेकिन इसके बाद अब यात्रियों के लगेज की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल विमान को खड़ा किया गया है आइसोलेशन एरिया में। इंडिगो की फ्लाइट 6398 दमाम से जा रही थी लखनऊ, लेकिन बॉम्ब थ्रेट होने की बात सामने आने के बाद जयपुर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान की चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों ने घेराबंदी की है और इस विमान की पूरी जांच के बाद ही फ्लाइट को फिर से लखनऊ के लिए रवाना किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं कि किस कदर डर और पैनिक का माहौल हो जाएगा, क्योंकि 182 यात्री इसमें सवार है। लेकिन आज के दिन के लिए सिर्फ एक ये खबर नहीं, बल्कि जयपुर से अयोध्या जाने वाली फ्लाइट में भी बॉम्ब थ्रेट। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, आज के दिन की सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि दूसरी कई फ्लाइट्स में भी बॉम्ब थ्रेट होने की जानकारी सामने आई है। लेकिन जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें विमान के यात्रियों की अभी लगेज चेकिंग जारी है। क्या अपडेट है वहां से जियाउद्दीन, और कितना समय और लगेगा क्लियरेंस में? जेती देखिएगा, क्लियरेंस के अंदर लगभग 1.5 से 2 घंटा और लग सकता है, क्योंकि जिस तरह की बात सामने आई थी कि इस फ्लाइट के अंदर जो दमाम से लखनऊ जा रही थी, इंडिगो की जो फ्लाइट थी जिसको जयपुर एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है, उस फ्लाइट के अंदर करीब 182 मतलब जो पायलट और क्रू मेंबर और तमाम यात्रियों सहित 182 लोग सवार थे। तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पीछे एयरपोर्ट के जो वाली वो जगह है और जिसके ऊपर आइसोलेशन बना रखा है, आइसोलेशन एरिया है, उसी के अंदर वो फ्लाइट खड़ी हुई है और यात्रियों को तमाम यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है और अब उनकी लगेज की जांच की जा रही है। फिलहाल कुछ ही देर के बाद लगेज की जांच हो जाएगी और उसके बाद ये जब सुनिश्चित हो जाएगा कि विमान में किसी तरह का कोई विस्फोटक नहीं है, तो उसके बाद ही इस फ्लाइट को यहाँ से रवाना करवाया जाएगा। फिलहाल जिस तरह की एक बड़ी बात सामने आई है कि इस फ्लाइट के अंदर, इस फ्लाइट के साथ साथ 5 ऐसी फ्लाइट थी देश भर के अंदर जिनको इस तरह का थ्रेट दिया गया था, जिसमें ये इंडिगो की फ्लाइट है 98 जो दमाम से सऊदी अरब जा रही थी, जयपुर से अयोध्या जो फ्लाइट जा रही थी, उस फ्लाइट एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उसके अंदर भी इसी तरह से बम की थ्रेट मिली थी। दरभंगा से मुंबई जा रही फ्लाइट को भी मिली और सिलीगुड़ी से मुंबई बेंगलुरु जा रही अलास्का की फ्लाइट थी उसमें भी मिली है। और साफ तौर पर कुल मिला के देखा जाए तो 5 ऐसी फ्लाइट है जिनका अब तक सामने आ चुका है, जिनकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तमाम फ्लाइटों को चेक किया जा चुका। सबसे आखिरी के अंदर इस फ्लाइट की लैंडिंग हुई है जो लखनऊ जो दमाम से लखनऊ जा रही थी। इस फ्लाइट के अंदर भी इसी तरह का एक सोशल मीडिया के ऊपर ये धमकी दी गई थी और तमाम फ्लाइटों को उसके अंदर मेंशन किया गया था, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि फिलहाल यात्रियों के पास और लगेज के अंदर किसी तरह से कोई विस्फोटक नहीं है। तो फिलहाल ये मानिए कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये फ्लाइट वापस से जयपुर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी। जी जेती। लेकिन जियाउद्दीन, ये मसला बहुत गंभीर है, इसलिए क्योंकि एक बड़ा प्रोसीजर होता है। यात्री पहुंचते हैं, फ्लाइट से कुछ घंटे पहले यात्री पहुंच जाते हैं, उसके बाद चेकिंग होती है, इमिग्रेशन होता है, और उसके बाद में जब फ्लाइट को बोर्ड करते हैं उसके बाद भी इस तरह की जानकारी आना, फ्लाइट डिले हो जाना, कम से कम थ्रेट्स को लेकर के जब जानकारी जुटाई जा रही होगी जियाउद्दीन, तो जो पूरे घंटे हैं यात्रियों के बर्बाद हो रहे हैं, अगर किसी को इमरजेंसी हो तो उसके लिए तो बड़ी आफत है। ये रोजाना की खबरें हो गई इस तरह की। देखिए, एक तरीके से देख सकते हैं कि पिछले अगर 5-6 महीनों का अगर आंकड़ों के ऊपर नज़र डाली जाए तो एक वो बन चुका है कुल मिलाकर कि एक ट्रेंड चल चुका है कि कभी किसी एयरपोर्ट के ऊपर एक मेल भेज देना और उसके अंदर बम थ्रेट की धमकी देना और फिलहाल उसके बाद किसी फ्लाइट के अंदर ये धमकी दे देना कि इसके अंदर बम है। तो कुल मिला के परेशान सबको होना पड़ता है, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियाँ हों जिनके जिम्मे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी हो, या फिर उस फ्लाइट के अंदर जो मौजूद जो पैसेंजर हों या फिर उनके परिजन हों, तमाम लोग परेशान हो जाते हैं, तमाम एजेंसियाँ परेशान हो जाती हैं। चूँकि ये अब तक ये बात सामने आई है कि शरारती तत्व हैं लगातार सोशल मीडिया के जरिए, खासतौर से अगर देखा जाए तो मेल के जरिए या फिर ट्विटर हैंडल के जरिए इस तरह की थ्रेट देते हैं और उसके बाद इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल आज भी इस तरह से 5 फ्लाइटों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई अलग अलग जगहों पे। उससे साफ हो चुका कि जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसका एक ही मकसद था कि किसी तरह से यात्रियों को परेशान किया जाए, सुरक्षा एजेंसियों को परेशान किया जाए। चूंकि जब थ्रेट मिलता है तो उसके अंदर उसको गंभीरता से हमेशा से लिया जाता है, चाहे वो बाद में झूठा ही निकले। क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पे भी कह रहे हैं गंभीरता से लिया भी जाना चाहिए, लेकिन जो समाज के कंटर की पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसे ब्रेक करने की जरूरत है, इसे डिकोड